अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानियों को आखिरी वार्निंग दे दी है। मुझे शक है कि इसके बाद वीज़े बंद कर दिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा ये बंद कर दिए जाएं। पर्सनल विजिट वीज़ा पहले ही बंद कर दिया गया है और देखिए उसकी जगह पे बिजनेस विजिट वीज़ा कितना एक्सपेंसिव आपको मिल रहा है। 2,70,80,000 में कुछ ट्रैवल एजेंट अपने पास से भी 30-30, 40-40 हज़ार की दिहाड़ी एक बंदे से लगाना शुरू कर दी है। आपको मैं बताता चलो ये मसला क्यों पेश आ रहा है। मेरे एक दोस्त का आंखों देखा हाल है। वो कहता है कि मैं 1992 में जब सऊदी अरबिया गया तो वहां पे बहुत ज्यादा तरक्की थी। शू पॉलिश करने की मशीनें लगी होती थी, जहां पे एक शूज पॉलिश करके बाहर निकालते थे और दूसरा शू जब पॉलिश करते थे तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती थी। तो कहता कि पाकिस्तानी क्या करते थे, पाकिस्तानी वहां पे बड़ी तादाद में ऑलरेडी मौजूद थे। पहले है ही पाकिस्तानी गैर मुल्की ज्यादा थे, अरबी वहां पे काम नहीं करते थे। तो कहता कि पाकिस्तानी क्या करते थे कि एक मशीन में एक शूज डाला, वहां से पॉलिश होके बाहर निकल आया तो दूसरा शूज अगली मशीन में जाके वहां से पॉलिश करवा लिया। इस तरह पैसे नहीं थे देने पड़ते। इसी तरह कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा टेलीफोन बहुत होते थे, तो वहां पे सिक्के डालते थे तो टाइम आपको मिलता था, सिक्का डाल लें, कॉल कर रहे हैं, फिर अगला सिक्का डालें, मजीद कॉल का टाइम बढ़ जाता, फिर सिक्का डालें, मजीद कॉल का टाइम बढ़ जाता। तो कहता कि पाकिस्तानी क्या करते थे कि सिक्के के अंदर सुराख करके धागा डाल के लटका लिया, मशीन के अंदर सिक्का डाला और कॉल करते गए। जब दूसरा सिक्का डालने की बारी आती तो धागे से वो सिक्का निकाल के तो फिर उसी सिक्के को अंदर फेंक देना, फिर निकालना, फिर अंदर फेंक देना। और जब जो टेलीफोन बोथ के मालिक थे, अरबी थे, उन्होंने एट दी एंड बोथ खोलना करना, देखना तो उसमें सिक्के थोड़े निकलने करने और कॉल का टाइम ज्यादा होना, मतलब कि उनका बिल ज्यादा बना होना और सिक्के अंदर से कम निकलने, तो वो सर पे हाथ रख के बैठ जाते थे, यार ये चक्कर क्या चल रहा है। और इसी तरह जो मशीनें जिनके अंदर जूस, लेज, डिफरेंट पैकेट लगे होते हैं, आजकल पाकिस्तान में भी ये मशीनें देखने को मिलती है। ये मशीनें बहुत ज्यादा लगी हुई थी, तो इन मशीनों के अंदर से लोग जूस निकालते, पैसे डाल के, रियाल डाल के, और फिर धागे से रियाल भी खींच लेते, जूस भी बाहर निकल आता। तो इस तरह एट दी एंड जब मशीनें चेक करते तो मशीनों के अंदर लेज, जूस सारा कुछ खत्म हुआ होता था और जब पैसे देखते थे तो मशीन के अंदर थोड़े से पैसे पड़े होते थे। इसी तरह आपको पता है यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों के वीजे बंद किए थे और इन लोगों ने सऊदी अरबिया का रुख कर लिया है। अब लग रहा है कि ये सऊदी अरबिया के वीजे भी बंद करवाएंगे। यहाँ पे भी वजह क्या बनी है कि सबसे ज्यादा जो इशू हाईलाइट किया गया है वो ये है कि ये लोग भीख मांगते हैं। सऊदी अरबिया में ये लोग ट्रैवल एजेंटों से मिलके बैंक से लोन लेते थे, आधे पैसे एजेंट को देते थे, आधे खुद दे के यूएई से भाग आते थे। तो उसके बाद यूएई उनको बैन कर देता था, तो उन्होंने यूएई दोबारा जाना ही नहीं था होता। कोई 25 लाख जेब में डाला, वापिस आके अपना कारोबार कर लिया। ये दूसरे ममालिक के लोग भी इस तरह करते हैं, लेकिन ज्यादा जो रिपोर्ट हुए हैं वो पाकिस्तानी ही रिपोर्ट हुए हैं। तो देखे, सऊदी अरबिया के लिए आप खास ख्याल किया करें, वार्निंग आपको मिल चुकी है। देखिए वहां पे अल्लाह का घर है, हमने जाके वहां पे उम्रा अदा करना होता है, हज करना होता है, तो कहीं ये ना हो हमारे ऊपर भी सख्ती हो जाए। पहले उम्रा वीजा फ्री मिलता था, फिर 25,000 का मिलता था, अब 40-42 हज़ार रुपए का हो गया। तो ये ना हो ये लाखों रुपए में चला जाए। और दूसरा, आपका ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाकर, अल्लाह ताला के घर में आप खड़े हों और आप वहां पे जाके भीख मांगे हाथ किसी बंदे के आगे फैलाएं, तो कितनी शर्म वाली बात है। आपका ईमान इतना कमजोर है, क्या अल्लाह ताला से मांगेंगे वो अता नहीं कर सकता जो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक और बेनियाज है। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, एहसास किया करें, अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल करें, अपने मुल्क का भी ख्याल करें। दुआ है अल्लाह ताला आप पर आसानियां पैदा फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।